आदरणीय ध्रुव सिंह जी, उनकी कहीं नीयत सही नहीं महिलाओं को लेकर है। ये बहुत बड़ा आरोप है। बहुत बड़ा आरोप है भैया। सुन लीजिए, शोषण कई प्रकार का होता है। शोषण कई प्रकार का होता है, शारीरिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है और तमाम प्रकार बिल्कुल असंतुष्ट हैं। और अब की बार सरकार खुद सोच ले कि हम लोग क्या। बहुत बड़ा आरोप है भैया। अगर गुंडा न रहता तो गोली घेरवा माटी पढ़ाओ का नारा हम लगाते हैं। वही अधिकारी कर्मचारी हमारी बहनों को बदतमीज और बिकाऊ कहे। कैसे सीएमओ हटाओ 34 को, सीट उनकी निकल नहीं रही आजमगढ़ में। रीजन है महिला शोषण। तो मन हम सबका एक है, और जब काम निकल गया तब उनका मन कहे तो दे, नहीं तो फिर खा के बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएस न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि इस समय आजमगढ़ के तहसील मार्टिनगंज में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर आशा सखियाँ और संगनी यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी बहुत सी समस्याएं हैं। और क्या क्या समस्या, पहले नाम बताइएगा। भैया मेरा नाम संध्या सिंह है जी। मैं आलासा एवं आशा संगनी कार्यकर्त्री सेवा समिति की जिलाध्यक्ष हूँ। जी। तो जिलाध्यक्ष जी, क्या मांग है, क्या समस्या, कैसा पर्चा आप ली है? भैया ये हम लोगों की 12 सूत्री मांगे हैं। 12 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग 1 नवंबर से अभी तक लगातार काली पट्टी को बांधते हुए कार्य को करते हुए हमने सरकार का विरोध किया। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हमको ये लगा कि जो हमारे ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया। हमने उनका संपूर्ण टीकाकरण करवाया। हमने जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती माता को सरकारी संस्थागत प्रसव का हमारी आशा बहनों ने लाभ दिलवाया। तो हमने समाज की सेवा करते हुए काली पट्टी को बांधते हुए आज आप देख रहे हैं हमारी सारी बहनें काले कपड़े में आई हैं। तो ये कहीं न कहीं हम लोग सरकार का विरोधी करने आए हैं। सरकार से सभी बहनें काफ़ी नाराज हैं कि वादे तो बहुत करते हैं। अरे मान्यवर, वादे तो आप करते हैं तो पूरा उसको कौन करेगा? 10 वर्षों से आपकी सरकार है। अभी तक तो ये था कि भाई केंद्र में हमारी नहीं है, उत्तर प्रदेश में हमारी। अब तो दोनों जगह आपकी सरकार है। आप किस पे ठेक रहे, आप फोड़ेंगे कि हमारी सरकार नहीं? अब तो दोनों जगह आपकी सरकार है। हमने क्या मांग लिया आपसे? आप ही के गाइडलाइन, आप ही के आदेश पे ये हुआ था कि न्यूनतम मजदूरी 700 से अधिक या 700, तो वही तो हमको दीजिए। हम कहाँ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं? हमको न्यूनतम मजदूरी के दायरे में कर दीजिए आप। और जो 4 महीना से बहनों का मानदेय रुका हुआ है उसको शीघ्र करवा दीजिए। बहनों को सम्मान दिलवाइए। क्या मांग रहे हैं? क्या सम्मान में कमी हुई है? सम्मान में भैया अभी आपने देखा ही था कि जो इसके लिए बहनें बताएंगी, बहनों से आप इसके लिए बात कर लीजिएगा। लेकिन हम लोगों का है कि आशा संगनी को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। और CSC PSC पर आशा और आशा संगनी के लिए रात्रि ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। बहनों के साथ कोई घटना हो सकती है और होती भी है। बहनें परेशान होती हैं। ये तो परिवार के लोग सभी लोग इतने सक्षम है कि बहनों की रक्षा कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग बाहर निकलने के बाद सुरक्षित भी नहीं है। तो एक आवास और एक शौचालय उपलब्ध कराया जाए। जब बताइए हम समाज की सेवा करें, 1000 पॉपुलेशन का हम डील करें और हमारे बहनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये कहीं न कहीं विडंबना की बात तो है। इनके जो शौचालय उस पर ताले बंद कर दिए जाते हैं। CSC PSC जो शौचालय है वो कहा जाता है वो स्टाफ के उसमें ताला बंद हो जाता है। आप लोग स्टाफ में नहीं आते? हम लोग स्टाफ में नहीं आते हैं। हम लोग तो सामाजिक सेवा करते हैं ना। डिलीवरी इनको हमसे चाहिए संस्थागत, प्रसव हम लोग इनका कराए, टीकाकरण हम इनका करवाएं। हम लोग फिर उसके लिए जब शौचालय की बात आती है तो देखते हैं कहीं CSC PSC ताला बंद रहेगा। ये तो बड़ा चिंताजनक है कि महिलाएं फिर कहाँ जाएं? ये कर्मचारी महिलाएं भी अगर बगल पीछे महिलाओं का जो स्थिति है भैया, खुले मैदान में, ये बड़ी चिंताजनक। खुले मैदान में सरकार घर घर शौचालय बनवा रही है, लेकिन सरकार अपनी आशा संगनी के लिए एक आवासीय शौचालय अपने CSC PSC पे नहीं बनवा रही है। हमारी बहनें आती हैं, कभी देखते हैं मई और जून जुलाई क्या महीना होता है। बरसात का महीना भी आपने देखा, 12 के 12 महीना खतरनाक महीना है। कोई महीना सही नहीं है। हमारी बहनें कैसे, अभी ठंडी चल रही है, हमारी बहनें आएंगी, बाहर रहेंगी, चाहे जो टाइमिंग रहे उनके रहने के भी। तो सर बैठने का कोई मतलब व्यवस्था नहीं है वहाँ भी, ना साफ सफाई न कुछ, न एक चौतरा मिलता था बैठने के लिए, वो भी गंदगी हमेशा रहती है। बाहर कहते हैं कि गांव में जाके साफ सफाई का सब वो करो, लेकिन हम लोग बाहर का क्या, खुद ब्लॉक का आप लोग नहीं करवा पा रहे हैं। हम लोग को बाहर भेज देते हैं फील्ड में। और कौन सी मांग है अध्यक्ष जी? मांग हम लोगों की भी है कि हम लोगों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और न्यूनतम मजदूरी आशा का 18,000, संगनी का 24,000 फिक्स किया जाए, जो कि मध्य प्रदेश में लागू है। अगर मध्य प्रदेश में लागू है तो हमारे उत्तर प्रदेश के आशा और आशा संगनी बहनों के साथ भी वही होना चाहिए। मध्य प्रदेश का जो प्रारूप था आपने कहीं भेजा इसको? हाँ, हम लोगों ने प्रमुख सचिव, MD मैडम, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, CMO साहब, DM साहब, हमने किसी को नहीं छोड़ा। पूरे उत्तर प्रदेश में आज ही हमारे संगठन का 45 जनपद में ज्ञापन लगा है। और आज तो हम लोगों ने वो गाइडलाइन नहीं लगाई है, लेकिन 1 तारीख का जो धरना हुआ है हर जिले में हमारा वो गाइडलाइन लगा हुआ है वहाँ का। वो हम आपको भी प्रोवाइड करा देंगे, हमारे पास वो गाइडलाइन है। तो जब मध्य प्रदेश में ऐसा बहनों के साथ हुआ तो उत्तर प्रदेश में क्यों
क्यों नहीं? हम भी तो यही काम करते हैं, 24 विजिट हम भी करते हैं। वहाँ पे आशा का संगनी का 15,000 मानदेय फिक्स हो गया, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? वहाँ पे डिलीवरी हमारी आशा भी कराती हैं, यहाँ भी हमारी आशा कराती है। अगर उनको एक मानदेय 6,000 फिक्स करने के बाद 600 बढ़ा के सीधे 1200 कर दिए वहाँ की सरकार, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? क्योंकि दोनों जगह सरकार एक ही है। हाँ। वही तो फिर ढंगा है। दो मुखौटे दो आईना क्यों हो रहा है? अब क्या बताएं, ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। सौतेला व्यवहार हो रहा है हम लोग के साथ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सम्मान देना चाहिए। सबको सम्मान देना चाहिए। जी जी, सबको वोट सबका कीमत बराबर है अध्यक्ष जी। जी हाँ भैया, पूरे भारत में जो संवैधानिक पावर है सबका बराबर है, जी। तो फिर ये मतभेद क्यों? अब मतभेद क्यों करते हैं? कुछ तो इनके अधिकारी कर्मचारी खराब हैं, इनके द्वारा हमेशा निगेटिव रिपोर्ट दी जाती है आशा संगनी को लेकर, जबकि काम हमें से कराया जाता है। अगर हम लोग चाह लें और एक दिन अगर काम रोक दें, सबकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाता है। काम हमसे करवाना है, शिकायत हमसे हमारी करवानी है इनको, तो इनके द्वारा कहीं न कहीं एक शोषण ही तो ये हो रहा है। सरकार से बिल्कुल असंतुष्ट हैं और अब की बार सरकार खुद सोच ले कि हम लोग क्या करेंगे। जी हाँ, बस यही है हम लोग की। अगर हम लोग का सम्मान नहीं दे रहे हैं, हम लोग का सम्मान जो है कि यहाँ पे दाव पे लगा है, तो न करें, बढ़िया रहेगा। रीढ़ की हड्डी हम लोग हैं, मतलब हम पट्टी कोई मजा दूसरा ले रहा है। हाँ? मतलब कि काम आपका, नाम किसी और का। नाम किसी और का। सरकारें बहुत आई हैं, बसपा की आई हैं, सपा की आई हैं और अब भाजपा की चल रही है। हर तीनों सरकार अपने अपने में एक मजबूत सरकार रही है। तो आपका जो शुरुआती दौर था बसपा से था, फिर सपा आई, फिर आपने कभी विपक्ष दोनों लोगों से कभी बात की? मैं विपक्ष में राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी से मैं मिली थी। अच्छा। मैं मिली थी, हम लोग गए थे भैया, हम लोग 3-4 बार जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी विडंबना की बात है कि हमारी सरकार नहीं। हम कहे नहीं भैया, कहाँ विडंबना की बात है? उन्हीं के राज में ये तो अच्छी बात है कि आपकी सरकार नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार 17 में तो थी, 17 में तो इनकी सरकार आई, 16 में तो आपकी थी। तो भैया आपके भी समय में तो हम ही संगनी आशा थे, आपने तो कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो कहे हैं कि मैं पुरानी बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा कि पुरानी बातों को लेकर मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। मैं एक चीज़ बस कहूँगा, यदि सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। मेरे 2027 के चुनाव में आशा संगनी मेरे एजेंडे में रहेंगी और मेरी सरकार आती है तो मैंने एक निश्चित मानदेय में जरूर लागू करूँ। कहीं फिर सुबह का भूला शाम को लौटे, फिर शाम को भी भूल जाए तो मैंने कहा भैया कहीं ये दोहरा न दिया जाए, तो कहें कि नहीं दोहराया जाएगा। मैं आपके संगठन को बैठाऊंगा और बैठ के मैं आपकी सारी समस्या को सुनूंगा। मैडम, ये बीच में एक आपका ही वीडियो वायरल हुआ था हमारे चैनल पे और बड़े बड़े चैनलों पे वायरल हुआ था, उस मामले में क्या हुआ अब तक? उसमें भैया देखिए एसओ साहब लगे हुए हैं और गलत तो है। हमने महिला सम्मान के लिए आवाज़ उठाई थी और हमेशा लीडर वही बढ़िया होता है जो महिला सम्मान में बोले। अगर लीडर अपने लिए केवल बोले, अपनी से के, तो वो लीडर नहीं होता है। लीडर का मतलब है इनके ऊपर आँच आई तो आवाज़ उठनी चाहिए। मैं इन्हीं बहनों के सम्मान को लेके बोली थी, जबकि मुझे घेर के मरवाने की धमकी दी गई थी। तो या तो मरवा ही दिए होते, मरवा देते तो बात दूसरी होती। हो सकता है ये एक संध्या से कई संध्या पनप गई होती, एक संध्या से 10 संध्या होती। आज हमारी ये 10 संध्या आपको बताएंगे कि उसमें क्या हुआ, क्या हो रहा है। क्या हुआ था उस समय? कौन कौन था जो घटना घटी थी? आप थी मौके पे? नहीं, वो नहीं। क्या हुआ उसमें? हाँ, उसमें क्या हुआ था? सर, उसमें यही हुआ था कि मतलब एक दूसरे के विपक्ष में, ठीक है, 2 गुट बनी हुई है, एक दूसरे के विपक्ष में ये लोग राजनीति खेल रहे हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी, ठीक है। और वो जो है कि मतलब वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग को सम्मान दिया जाए और हम लोग अपनी मानदेय को लेकर के बात किए थे, उसी पे विरोध हुआ और जो नहीं करना था वो भी ये लोग करवाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये लोग कौन? यहाँ के अधिकारी कर्मचारी और कौन? अच्छा, यहाँ के जो अधिकारी हैं। जी हाँ, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी। अच्छा, तो क्या आप क्या बताएंगे इसमें? सर, यही हम लोगों से काम करवाया जाता है, हमेशा हम ही लोगों को परेशान किया जाता है। सर, क्यों ऐसा हम लोग के साथ होता है? सरकार क्यों नहीं सुन रही है हम लोगों की मजबूरी? तो अच्छा, ये अध्यक्ष जी एक चीज़ और बताइएगा कि वेतन कब मिल रहा है? बराबर मिल रहा है आप लोगों को? नहीं भैया, 4 महीने से रुका हुआ है। 4 महीने से रुका है? 4 महीने से रुका हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से बहनें हमारी सब डर रही हैं, कहने के लिए आपसे आई थी, पता नहीं क्यों नहीं बोल रही, मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या इनको डर है। सभी डरिए सहमी हुई हैं, क्योंकि जब अधिकारी गुंडा रहे, अधिकारी अगर गुंडा रहे, बहुत बड़ा आरोप है मैडम, बहुत बड़ा आरोप है भैया। अगर गुंडा न रहता तो गोली मारने के लिए घिरवाते। अधिकारी को गुंडा अगर बना दिया जाए तो आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जबकि मैं भी इस पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ लालगंज से। और अभी हाल ही में हमारे भैया हैं एक
ध्रुव सिंह जी, हाँ, मैं आज उनका नाम ओपन करना चाहूँगी। हाँ, सीएमओ कार्यालय से बार बार ये चीज़ अवगत हुई है हाँ, कि हमारे मान्यवर का ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन ध्रुव सिंह जी अच्छी खासी पैरवी इसमें कर रहे हैं। हाँ, ध्रुव सिंह जी कह रहे हैं कि नहीं, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी छोटी मोटी बातें होती जाती रहती हैं। तो पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आजमगढ़ की सत्ता और आजमगढ़ किसके हाथ में दे दिए हैं? माननीय बन के आप बैठे हैं, तो आप आजमगढ़ की सत्ता किसके हाथ में दिए हैं? जब हमारे डॉक्टर साहब ने अभद्र टिप्पणी की, वो इन्हीं बहनें हैं, यही सब बहनें थी उस टाइम भी, इन्हीं लोगों को कहे थे, अभद्र टिप्पणी किए, हम लोगों ने आवाज़ उठाया। जब इनका ट्रांसफर होने लगा तो हमारे भैया, हम उनको भैया ही कहेंगे ना, हमारे जिले के हैं, आदरणीय ध्रुव सिंह जी, उनकी कहीं नीयत सही नहीं महिलाओं को लेकर है। ये बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है भैया, सुन लीजिए। शोषण कई प्रकार का होता है, शोषण कई प्रकार का होता है, शारीरिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है और तमाम प्रकार के शोषण होते हैं। हमारे जो भैया हैं ध्रुव सिंह जी, ये गलत अधिकारी का सपोर्ट करेंगे तो इसमें क्या माना जाएगा? उनकी नीयत सही है। अगर वो सही सफल लीडर होते तो अधिकारी को भी डांटते और सीएमओ को भी डांटते कि जिस सरकार में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम लगाते हैं, वही अधिकारी कर्मचारी हमारी बहनों को बदतमीज और बिकाऊ कहे, कैसे सीएमओ हटाओ तुरंत इसको? ऐसा नेता होता है। हम जो नेता अधिकारी का सपोर्ट करे भैया, वो कभी सफल नेता नहीं होता है। अच्छा, तो आप मानती हैं गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है, पूछ लीजिए बहन। आम गलत है भैया, आप भी बताइए गलत नहीं है? हम तो आम अधिकारी हैं, ठीक, हम लोग कार्य करते हैं, उसी का मांगते हैं। कोई कैसे गलत बोल देगा? क्यों बोलेगा? क्या कमी है हम सब में? सरकार बोलती है कि रीढ़ की हड्डी है, और गलत सुनने के लिए इसका विरोध हुआ, आपके अध्यक्ष जी ने लड़ा, आप लोग इनके साथ हैं? हाँ, साथ है, बिल्कुल खुले आम साथ है। सब साथ क्यों आते, साथ ही है ना सर। और कौन सा मांग है मैडम जी? आप लास्ट 6 मांग आप? भैया पहली मांग तो ये है, पूजनीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि ध्रुव सिंह जी को थोड़ा समझा दें कि जब महिला शोषण आजमगढ़ में हो तो ध्रुव सिंह हर मामले में इन्वॉल्व न हो। पहली बात, ये बहनें सही बोल नहीं पा रही हैं, सुन लीजिए, बहनें हमारी सब डरी हुई हैं भैया। बहनें हमारे देखिए कह रही हैं कैसे भाजपा के नेता है, हमारी बहनें कह रही हैं इस चीज को, जबकि महिलाओं का शोषण हो रहा है और आप गलत का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर गलत मुखिया के हाथ में आप दायित्व दे देंगे जिले का, तो जिला संभलेगा? एक भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दे 50 को, एक सीट निकाले, फिर बताइएगा। एक सीट उनकी निकल नहीं रही आजमगढ़ में। रीजन है महिला शोषण, महिलाओं को शोषण। और एक चीज बता दे भैया, जबकि ध्रुव सिंह जी आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं, मेन बॉडी के, हमारे लालगंज के जिला अध्यक्ष है भी नहीं वो। हमारे लालगंज के जिला अध्यक्ष विनोद राजभर जी हैं। विनोद राजभर जी इस बात हम लोगों ने कभी कहा ही नहीं, लेकिन वो अभी बता दे, कुछ दिन पहले सीएमओ कार्यालय से हमारे यहाँ 11:30 बजे रात को फोन आया था कि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी बच्चियों के साथ न्याय हो। हमारे जिले के अधिकारियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी बहनों के साथ न्याय हो, लेकिन हम क्या करें, वही ध्रुव सिंह बीच में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं बार बार। तो आपने ध्रुव सिंह जी से बात नहीं की? हमने नहीं किया भैया। अच्छा, क्यों बात करें? जो व्यक्ति गलत सपोर्ट कर रहा है क्यों बात करें? अच्छा, ये जो ध्रुव सिंह जी का नाम इसमें आ रहा है, जी। तो डायरेक्ट आ रहा है कि आप उनको जानती हैं कि कोई बता रहा है कि वो इन्वॉल्व है? अधिकारी अधिकारी द्वारा बताया गया है। कहीं ये गलत आरोप हो, बदनाम करने की कोशिश हो? नहीं, बिल्कुल सही भैया ऐसे तो नहीं, 2 जिला अध्यक्ष हैं, जी। 2 जिला अध्यक्ष हैं भैया। जी। बिरादरी बात हुई है जी। कि हमारे बिरादरी के भाई है मेरा, उसको रहने दो वहाँ पे। हाँ। ठाकुर बिरादरी चलेगी केवल, मैं भी ठाकुर हूँ, ये तो है। लेकिन मैं महिला हूँ, ये सारी महिलाएं मेरी बिरादरी हैं। बिरादरी से सिस्टम नहीं चलता है भैया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को केवल ठाकुर भुनिया रोड देते हैं? जातिवाद से क्या होता है सर? जातिवाद तो नहीं होना चाहिए ना। बता दें, कहीं ओबीसी, कहीं SC ST, समान वर्ग बता दें। हमारे पूजनीय कहते हैं समान कार्य समान मान दे, तो समान लोग समान व्यवस्था। ये कौन सा बिरादरी सूचक शब्द? आपकी बहनों के साथ अभद्र टिप्पणी हो, आपकी बहनें परेशान हो, आप गलत का सपोर्ट करो, बिरादरी को लेके गलत होता है, गलत होता है, ये गलत होता है। बाहर समझेंगे हम लोगों को तब ना हम लोगों का सपोर्ट करेंगे, पराया समझते हैं, इसीलिए तो सपोर्ट नहीं हो रहा है सर। तो और कुछ कोई बोलेगा, क्या कहेंगे? सर, हम लोगों का जो है कि 4-5 महीने से वेतन रुका हुआ है, और उसको मतलब वो लोग देने के लिए नहीं बोल रहे हैं एक बार कि हाँ बना है या नहीं बना है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कहने का कुछ नहीं मतलब मिल रहा है हम लोगों का। मतलब कि वेतन रुका है। और कितना मानदेय है मैम? मानदेय भैया इनका काम का है, कोई मानदेय फिक्स नहीं है। अच्छा। ये जितना काम करती है उतना इनको जब मिलता है। तक मन कहे दे, ना मन कहे खा के बैठ जाए, यही हम लोग का मान दे, उनके मन के ऊपर है। इलेक्शन आ गया तो मन हम सबका एक है, और जब काम निकल गया तब उनका मन कहे तो दे, नहीं तो फिर खा के बैठे। गंभीर आरोप। ये है आशा संघनी,
आशा बहू, और ये सब आरोप हैं, इनकी मांगे थी। अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद। इतनी डरी हुई है भैया।